नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में अपशब्दों का इस्तेमाल होने वाला है तो कृपया करके अपने हेडफोन पहन लीजिए, वरना आपका भी हाल कुछ ऐसा हो सकता है। I'm sorry. क्या मतलब क्या समझ रखा तूने? I'm sorry पापा। जनहित में जारी। धन्यवाद। मन्नी भाई तैयार हो जा जल्दी, अंडी बंडी चौक पे जाना है प्रोटेस्ट करने। साले कैंसिल करेंगे कैसे नहीं, साले फ्यूचर है हम लोग, कैंसिल करना ही पड़ेगा। और तूने डाला ना स्टोरी इंस्टाग्राम पे, कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2022। बहुत बढ़िया। चल अब तो भाई लोग, क्या हाल है सभी के? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है और वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2022। भाई साहब, मैंने इतनी इंस्टा स्टोरीज देख चुके हैं ना इस पे कि अब इंस्टाग्राम खोलने का मन नहीं करता। और ये क्या बात हुई यार, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम की इतनी गंदी लत लग चुकी है ना बच्चों को कि भाई सड़क पे उतर गए हैं साले, प्रोटेस्ट करने चालू कर दिए, रिवॉल्यूशनरी बनेंगे, इनकलाब। बस बहुत हो गया, जोश में मत आ अब। और स्कूल कॉलेज वालों का कॉन्फिडेंस लेवल देखो यार, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल ना मेरे को मेरी लाइफ में चाहिए। नहीं, इन लोगों ने पढ़ाया तो ऑनलाइन है, लेकिन ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स भी होंगी और बच्चे पास भी होंगे, वो भी अच्छे नंबर से। भाई कहाँ से ला लेते हो इतना कॉन्फिडेंस? देखो स्कूल कॉलेज वालों, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी आंखों में देखो, फिर मेरे सवाल का जवाब देना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छा पढ़ाया है कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चों से कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम में पास हो जाए, वो भी अच्छे मार्क्स से? नहीं, अगर ऐसी बात है तो कल को मैं भी पहलवानी की वीडियोस यूट्यूब पे देख के बोलूँगा, आ जाओ बहनचोद अखाड़े में, कौन है किस में कितना है दम देखता हूँ। लेकिन ऐसा बोल थोड़ी ना सकता भाई, चीर के रख देंगे बीच में से। तो स्कूल कॉलेज वालों, समझो बात को। तो भाई इसके आगे ये बात को अभी अब यहाँ पे दफन करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके आगे बढ़ा ना तो भाई कल को मैं दिखूँ या ना दिखूँ, और शायद मेरी बकचोदी मुझे ले डूबेंगी। तो बस। लेकिन हाँ, ये सब चालू कहाँ से होता है अपन उसके बारे में बात बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, मैं इस चमन चूते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम के वो 4 महीने। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक जगह से, जिस जगह पे तुम्हारी बचपन की प्यारी प्यारी यादें जुड़ी होती हैं, और उस जगह को हम बड़े ही मोहब्बत से बुलाते हैं क्लासरूम। अब उस क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी लाइफ बिल्कुल शांति से व्यतीत कर रहे होते हैं। किसी का बैग किसी के डेस्क के लिए पोछा बना है, तो कहीं गुथम गुथाई चालू है, तो कहीं दो हंसों का जोड़ा एक दूसरे की चोंच से चोंच, मतलब बातें चालू है उन लोगों की। और लड़कियां तो लड़कियां क्या करती है, कुछ कहती है लड़कियां, पता नहीं। अब इसी बीच एक आदमी की एंट्री होती है क्लास में, और उसकी आहट भर से सबकी गांड फट जाती है और सब अपनी अपनी बेंच पे बैठ जाते हैं। अब उस आदमी को ना कई तरीक़ों से बुलाया जाता है, कुछ अच्छे तरीक़ों से, कुछ बुरे तरीक़ों से, लेकिन हम यहाँ पे रिस्पेक्टफुली उसे टीचर बुलाएंगे। अब वो आता है, आकर अपनी चेयर पे बैठता है और एक किताब खोलता है, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी डरावनी शैतानी मुस्कान होती है, और उसके मुंह से अचानक से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जिससे सुन के भाई मानो सबके सामने अंधेरा छा जाता है। वो शब्द कुछ ऐसे होते हैं। हेलो, अटेंशन प्लीज। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, वी आर काइंडली इन्फॉर्म यू दैट 4 महीने बाद से तुम्हारी एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। नहीं, माधव बहन के लोड़े, क्या बोल दिया ये? अब जैसे ही बच्चे ये नोटिस सुनते हैं, उनका पहले तो जी मचलने लगता है घबराहट के कारण,
और फिर उनके मन में 3 भावनाएं उछल के बाहर आती है। पहली, भाई वाह। दूसरी अच्छा ठीक है। और तीसरी। अब अगर तुम्हारे मन में भाई वाह। वाली भावना आती है तो शायद तुम मेरी वीडियोस नहीं देख रहे होंगे। मेरा ही क्या, तुम यूट्यूब को खोल के भी नहीं देखते होंगे और कहीं एक कमरे में एक कोने में अपनी किताबों के साथ अपना मुंह काला करवा रहे होंगे। अगर ये बात सच है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने टॉपर नाम की अचीवमेंट अनलॉक कर ली है सक्सेसफुली। तो इस टाइटल के कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी। फ़ायदे कुछ ऐसे हैं कि भाई समाज में तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी कि भाई ये बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो उखाड़ेगा ही, और तुम्हारे घर वाले तुमसे सेटिस्फाई होंगे, और शायद तुम्हारे क्लास के टीचर तुम पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करें क्योंकि उनको तुम्हारी शक्ल क्लासरूम में नहीं, किसी चौक पे किसी खंबे पे एज अ होल्डिंग दिखेंगी। वो बात अलग है, वो उस खंबे पे कुत्ता भी ओकेजनली ही मूत के जाता है, लेकिन भाई इज्जत बनी रहेगी तुम्हारी, ये गारंटी है। और नुकसान कुछ ऐसे है कि तुम अपने टीचर से इतने क्लोज रहोगे कि भाई कुछ तानों के द्वारा तुम्हें टीचर की चाटने वाला बुलाया जाएगा, और सबकी तुमसे जलेंगी भी है और सबकी तुम पर उम्मीद भी रहेंगी कि भाई ये बंदा फेल हो ही नहीं सकता, और तुम्हारे मुंह से गलती से भी ये निकल गया। भाई सुनना, मैं क्या कह रहा था, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना। हाँ सर ने सुबह सुबह ही अनाउंसमेंट किया था उसके बारे में। तो पढ़ाई हुई क्या तेरी? अरे पढ़ाई नहीं, अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो नहीं बिल्कुल के पहले हंसी आई है ना, ये सब बयां करती है। इसलिए मेरी सलाह है कि भाई झूठ तो मत बोलो तुम, क्योंकि तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि भाई तुम चाट के बैठे हो जितना भी सिलेबस है। अब अगर तुम्हारे मन में अच्छा ठीक है। वाली भावना आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें भी, क्योंकि तुम उस प्रजाति से आते हो जो एग्जिस्ट तो करती है, मतलब उसके नामो निशान तो होते हैं, लेकिन भाई आंखों के सामने होके भी वो दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, फ़ायदे और नुकसान इसमें भी होते हैं, और इस प्रजाति को हम मिडिल बेंचेस कह के बुलाते हैं। अब इस प्रजाति के फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। तो फ़ायदे कुछ ऐसे हैं कि भाई तुम्हारी पूरी क्लास में सिर्फ एक ही पंखा होगा जो तुम्हारे ही सर पे होगा, और 24 नहीं, कितने घंटे होती है स्कूल, हाँ 4 घंटे बिल्कुल कंफर्टेबली अपनी क्लास बिता सकते हो। बस इतने ही फ़ायदे थे। और नुकसान की बात करें तो नुकसान कुछ ये है कि भाई वो पंखा तुम्हारे सर पे कभी भी गिर सकता है, तुम्हारी ऑन द स्पॉट मौत नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ख्याल भी नहीं लाना, बिल्कुल नहीं। तो नुकसान कुछ ऐसा है कि भाई तुम्हें घर पे ताने पड़ते रहेंगे कि भाई देख गंजेड़ी के लौंडे ने देख कितनी पढ़ाई करता है और तू हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है, और तुम क्या ही कर सकते हो, तुम मिडिल बेंचर्स हो, तुम सुनना तुम्हारा काम है। वैसे मैं भी मिडिल बेंचर ही था एक। और अटेंशन तो देखो तुमको अभी भी मिलने से रहा, क्योंकि क्लास के टीचर्स का ध्यान तो टॉपर्स खींच लेते हैं, और मीम बनाने वालों का ध्यान जो अभी आने वाले हैं वो लोग खींच लेते हैं। दादा चलते। अब सबसे लास्ट, तो अगर तुम्हारे मन में वाली भावना आती है तो भाई साहब कसम से बता रहा हूँ, तुम लोगों को ना कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि तुम लोगों में ना जन्म से ये होता है, जन्म से ये कीड़ा तुम लोगों को काटता है,
और इतना ज़ोर से काटता है ना कि इस कीड़े के ना घाव हर जगह दिखते हैं तुम्हारे ऊपर। और तुम क्लास के सबसे कूल स्टड कतई बाड आस होते हो, और तुम लोगों को कसम से भाई मैं क्यों नहीं था ये सब, मतलब इच्छा होती थी मेरी लेकिन था नहीं। तो तुम लोगों को ना बैक बेंचर्स के टाइटल से नवाजा जाता है। तो इसके फ़ायदे कुछ ऐसे हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब, नहीं फ़ायदे, सही में फ़ायदे नहीं। तुमको लगता है बैक बेंचर्स बन के कुछ फ़ायदा होगा? भाई कितना चूतिया बोलना तुम लोगों को। ना तो तुम्हारी ना तो तुम्हारी घर पे इज्जत होती है, ना तो तुम्हारी स्कूल में इज्जत होती है। घर वाले भी सोच के बोलते हैं कैसी नाकारी औलाद पैदा की है मैंने भाई। ना 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 ना। और स्कूल वाले टीचर भी तुम लोगों को देख के बोलते होंगे कि छोड़ो फेड़ छोड़। नहीं, कसम से तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि इस चीज़ के फ़ायदे होंगे। अगर किसी को ठेस पहुंची होंगी तो भाई मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, अभी अभी याद आया मुझे, एक फ़ायदा तो होता है इसका कि भाई तुम बैक बेंचर्स हो और तुम लोगों पे ही मीम बनते हैं। तो भाई प्राउड करो इसका कि भाई तुम लोग बैक बेंचर्स हो। और जहाँ तक बात हुई बंदियों की, तो भाई देखो, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, बंदियाँ किसी के पास नहीं रहती। ना तो बैक बेंचर्स के पास रहती है, ना मिडिल बेंचर्स के पास रहती है। टॉपर्स की तो बात छोड़ो ही, क्योंकि भाई इनका टेस्ट ऑफ अट्रैक्शन एक अलग ही कैटेगरी को बिलोंग करता है। जिसके सुनहरे बाल होंगे, कतई छाती के 2 बटनें खुली होंगी, उनकी चाल कतई मस्तानी सी, और है कुछ जिसके बारे में हम इस वीडियो में तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। और आसपास की आवाज़ पे थोड़ा ध्यान मत दो। हाँ, तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इसी बात के सदमे से तुम 1 महीना बर्बाद कर चुके हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीना बचा है और उसमें तुम्हें जितना भी पढ़ाया है वो सब याद करना है। तो ऐसे में एक होनहार विद्यार्थी क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे पढ़ाई करेगा, बाहर घूमना फिरना बंद कर दे और हो सके तो भाई सोशल मीडिया से संन्यास ले लेगा। अब इसमें भी ऐसे कुछ ढीठ बच्चे होते हैं कि भाई आलस और उनका रिश्ता जैसे कि विक्रम और वेताल का रिश्ता। अब इसमें आलस को विक्रम मत समझ लेना, आलस तो बेचारा वेताल है जो भाई इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन भाई ये लोग ना पता नहीं कहाँ से उसको खींच के लेके आएंगे, उसको कंधे पे बैठा देंगे कि भाई तू बैठ, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं पे रहेगा। साला आलस भी बोलता होगा। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। और यही नहीं, अपने मन को दिलासा देने के लिए इन लोगों ने एक स्लोगन बना के रखा है कि भाई कल से पक्का। जबकि उनके मन को ही पता है, उनको ही पता है कि इनका कल अनंत काल तक भाई कभी नहीं आने वाला। देखो, अब मैं ना एक दिल की बात बोलूँगा तुम लोगों से, नहीं प्रपोज नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी बात इम्पोर्टेंट है तो सुन लेना, इग्नोर मत करना। लड़के हो तो भैया समझ के सुन लो, लड़कियां हो तो सैया समझ के। चॉइस इज योर्स। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और तुम्हारे दोस्तों ने प्लान बनाया कि भाई चल आज तो बेटे ग्रुप स्टडी करेंगे, तो मेरी मानो बिल्कुल भी मत जाना, मुंह पे मना कर देना। जितने भी जिगरी दोस्त होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी मत जाना। क्योंकि भाई प्राचीन काल से ये बात चलती हुई आ रही है कि 4 बकचोद दोस्त एक जगह जमा हो गए ना, तो भाई पढ़ाई का नामो निशान नहीं मिलेगा वहाँ पे। और चलो 2 सेकंड को हमने मान लिया कि भाई तुम लोग ताने सुन सुन के पक गए हो और आज ठान के बैठे हो कि भाई बहनचोद कुछ भी हो जाए इस साल तो पास होके ही रहेंगे। और तुमने 10 मिनट कैसे ना कैसे करके किताबों के साथ निकाल लिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है। अब देखो, ये इक्वेशन ना ax² + bx + c = 0 इससे मैच करता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई, b की और c की मिल गई, ठीक है। हाँ,
ओ तो ये वैल्यू जाएंगी x इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इसमें समझ गए। हाँ हाँ भाई भाई ये मेरी चिनाटी का वीडियो देखा गया तूने। बस यही से सत्यानाश। अब कोई ना कोई तो ग्रुप में ऐसा होता ही है। अब ये लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं कि अनजाने में, ये हमें नहीं पता, या शायद ये लोग किसी हो सकता है। अब क्या पता ऐसे लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते ही ना हो, लेकिन मैं बहुत कुछ चाहता हूँ और तुम लोगों को पता है मैं क्या चाहता हूँ। तो वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी बनी है, फीडबैक भी देना है तो दे सकते हो, और शेयर करना मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब तो करके ही जाना और नीचे का बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आए। और अब मैं भी चलता हूँ, मुझे अंडी बंडी चौक पे जाना है, तो बाय।